और मंच में उपस्थित डायरेक्टर, प्रिंसिपल और आप लोग के भी नहीं बल्कि हमारे भी गुरु जी हैं, परम आदरणीय विमल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और जितने भी आए हुए हैं गणमान्य फलिंदर जी, साथ ही साथ जितने भी अभिभावक हैं और छात्र हैं, सबको जोहार, गुड मॉर्निंग। और हमको सबसे ज्यादा खुशी होता है स्टूडेंट के बीच आने में। और कल हम 2 बजे रात तक अपना कार्यक्रम में व्यस्त थे और सुबह में हमको खबर मिला कि स्टूडेंट का रिजल्ट बांटना है, तो आज का हम 3 प्रोग्राम को छोड़ करके आज हम आप लोग के बीच आए हैं। और थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए हम सबसे पहले माफी मांगते हैं आप लोग से। तो आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमेशा स्टूडेंट जैसा रहना है। तो सबको एक बार बोलिएगा एक साथ, गुड मॉर्निंग। अरे थोड़ा गड़बड़ है, जोर से और जोश के साथ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। चलिए, हमेशा इसी तरह बच्चे हैं तो बच्चे बन के रहना है। अरे प्रोग्राम है, देवेंद्र जी बता रहे तो सीरियस हो जाना है, ऐसे नहीं। हमेशा अपने अंदर का जो बचपन जो है, बच्चों का जो गुण है वो हमेशा रहना चाहिए, है कि नहीं? तो आज जो आप लोग को रिजल्ट दिया जा रहा है, सबसे पहले तो आप लोग को बधाई। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट महज एक क्लास में से अगला क्लास जाने का ये सर पहला एग्जाम है ना, फर्स्ट टर्मिनल है ना, तो ये सिर्फ क्लास आगे जाने के लिए नहीं, यह एक मौका है खुद को आंकने का कि हम कहां कहां क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ये रिजल्ट बताता है कि हमको किस में ज्यादा ध्यान देना है। ये रिजल्ट बताता है कि हमें कभी भी कंपेयर करने का नहीं, करे उससे तो मेरा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया है, हम तो फर्स्ट आ गए हैं, हम तो सेकेंड आ गए हैं, हम तो थर्ड आ गए हैं। ये बताने के लिए रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये बताने के लिए है कि और हम बेहतर कहां क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग को आज पता होना चाहिए, चाहे हम देश का, दुनिया का सबसे जो भी आपका आइडियल है, चाहे वो बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा IAS हो, IPS हो, वो इसी तरह एक दिन इसी तरीके कोई ना कोई स्कूल से आया है। तो आज आप लोग जैसे ऐसे स्कूल से पढ़े, बहुत अच्छा स्कूल है। विमल सर जैसे आप लोग का प्रिंसिपल है, जो हमेशा गांव देहात सुदूर क्षेत्र जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो चिंता जताते हैं कि यहाँ कैसे शिक्षा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं और अभिभावक हैं और यहाँ शिक्षक हैं, ये तीनों का समन्वय से ही हम एगो बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ बैठे हुए जो स्टूडेंट है, यही कल का डॉक्टर, कल के IAS, कल के IPS है, आप ही लोग हैं। तो हम जो बात बताएंगे, मेरा सबसे निवेदन होगा, चाहे अभिभावक हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, बातों को ध्यान से सुन के जहां डाउट लगे लास्ट में सवाल कीजिएगा जरूर। तो सबसे पहले हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, कौन कौन चाहते हैं सक्सेसफुल होना? हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई ऐसा है जो सक्सेसफुल होना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहता है क्या? कोई है? सभी कोई चाहते हैं, बिल्कुल सबका ख्वाहिश होता है कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, है कि नहीं? अच्छा, अभी तक ये कौन कौन मान लिए हैं कि हम सक्सेसफुल बन सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। अरे आधा से ज्यादा हाथ नीचे हो गया। अरे क्यों नहीं मान सकते हैं? अच्छा, आप लोग तो नर्सरी से लेकर 10th तक हैं, जो भी आपका एज है, इतना दिन तक आप लोग कौन कौन मानते हैं कि अभी तक हम सक्सेसफुल हो गए? कोई मानते हैं आज तक? कोई हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, ठीक है, इसी का नहीं, बढ़िया। कौन कौन मानते हैं अभी तक कि हम सक्सेसफुल हो गए? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, एक हाथ खड़ा हुआ, उधर भी एक हुआ। अच्छा, यही तो इनसे जो छोटे बच्चे हैं, जो शायद
सारे बातों को कितना समझे या नहीं समझे नहीं मालूम, लेकिन जो हाथ खड़ा किए ना, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अभी आप लोग को बताएंगे बैठे बैठे कि आप लोग जो माने कि हम सक्सेसफुल नहीं है, अभी तक बहुत सक्सेसफुल है आप लोग। कैसे हम आप लोग को साबित करेंगे, और फिर आगे इसी को अप्लाई करना है कि आगे जो चाहते हैं सो मिल जाएगा। आप लोग अपना क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, क्या ये सक्सेसफुल नहीं है कि नहीं? अभी आप लोग क्यों नहीं मानते कि हम ये सक्सेसफुल है? आप लोग कितना साइकिल चलाने जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। बहुत कोई आपका एज का नहीं जानता है, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं है? आपको देखना है कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं है तो कहाँ है और कैसे उसको अब सेलिब्रेट कीजिए। तब आपके अंदर एक जोश होगा, उत्साह होगा, जुनून होगा। और सबसे बड़ी बात, जो कोई भी बताए, हो सके सुनने में लगे कि असंभव है, लेकिन अपना दिमाग को खुला रखे। सबसे पहले बात, मान के चलिए ये बोतल है, ठीक है, हम बच्चा है तो बच्चा जैसा बात करिए, बच्चों से बात कर रहे हैं। हम भी एक स्टूडेंट ही है, अभी मेरा PhD चल रहा है। मान के चलिए इसमें हम कुछ डालना चाहिए, इसमें हम डालना चाह रहे हैं, तो ये नहीं जा रहा है अंदर। क्यों नहीं जा रहा है? ढक्कन है ना, तो हमको ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसके बाद डालेंगे तो जाएगा। तो इसी टाइप का अभी जो है ना, आपका हम लोग का दिमाग में भी ढक्कन है। अगर कोई बोल दिया हम सक्सेसफुल हैं, तो पता नहीं हम सक्सेसफुल कैसे हैं, हमारा तो सैलरी नहीं आ रहा। तो आप मानने के लिए थोड़ा हिचकिच करिएगा। सक्सेसफुल आने का मतलब महीना में सैलरी आना ही नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब तो हम किसको कहेंगे सक्सेसफुल, और कुछ कुछ बात है उसको हम बताएंगे, जिससे आप लोग का लाइफ को हम चाहेंगे कि थोड़ा इजी हो जाए। क्या कि आप लोग के पीछे और अभिभावक भी है, अभिभावक भी आप लोग का ख्वाहिश है। अभिभावक का भी क्या रोल होता है अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में, और अभिभावक भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में, और बच्चा भी अपना कोशिश करते ही करते हैं, और शिक्षक तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक हम छोटा सा कहानी बताएंगे जो अभिभावक लोग के लिए शुरुआत करेंगे, कि हम अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, जो हो सके सबको अपना बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, जो कुछ और रिजल्ट है। तो अभिभावक का एक क्या रोल होता है, एक अपना बच्चों को बहुत बड़ा, मैंने सक्सेसफुल मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरी ले लीजिए, नौकरी लेना मेरे लाइफ का सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल मतलब आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जिसके लिए बने हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस काम को करने में आपको प्यार है, तो सबसे पहले तो आपको अपना अंदर कि आपका कौन सा काम में प्यार है, कौन सा काम में, जैसे प्रोफेसर साहब बताए थे कि हर कोई एक अलग अलग के लिए बना है। पक्षी उड़ने के लिए बना है, तो पानी में तैरने के लिए मछली बना है। तो आप किसके लिए बने हैं ये कैसे पहचान करिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, सब बोलेगा क्या, देखिएगा एक अच्छा कोई UPSC वाला आके कोई अच्छा बता रहा है, बोले अरे हम तो IAS बनेंगे। कोई डॉक्टर के पास बोलेगा, उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 2 घंटा बाद कोई बोलिएगा कि हम डॉक्टर बनेंगे। कोई पायलट से मिलेगा, बोलिएगा कि हम पायलट बनेंगे। कोई बिजनेसमैन से मिलेगा तो बोलेगा कि हम बिजनेसमैन बनेंगे। तो पहले तो ये तय करना है कि हम पक्षी हैं उड़ने वाले, कि मछली है पैर में तैरने, पानी में तैरने वाले, कि हम क्या हैं। तो कैसे पता कीजिएगा कि आप किसके लिए हैं, इसका इसे कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा चीज जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग किसी और के लिए हम लोग वेस्ट करते हैं। तो पहचानने का जो तरीका है, आपके अंदर का वो काम, जिस काम को करने में आपको थकान न लगता हो, 12 घंटा 15 घंटा करने में आपको परवाह नहीं हो कि हम कितना बजा, नींद आ रहा है, भूख लग रहा है, क्या खाया है कि नहीं खाया है, धूप है कि बरसात है कि ठंडा है, इसका अगर आपको असर नहीं कर रहा है और बदले में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें घूस के आप कर रहे हैं, तो आपके लिए वो काम है, ये आपका दिन का काम है, इसको आपको पहचानना होगा।
इसको जिस दिन पहचानिएगा उस दिन आप सक्सेस का बहुत, अब हम लोग सिलेबस का बहुत बात करते हैं, हम लोग रिजल्ट का बहुत बात करते हैं। यहाँ पे आपका एक एक सब्जेक्ट का आंकड़ा है, अंक है, रिजल्ट है, लेकिन हम लोग इस पे कभी काम नहीं करते हैं कि हम किस लिए बने, क्या मेरा रुचि है, इसमें टाइम लगाते हैं। आप लोग डेली सुबह जो है कि 2 घंटा मैथ बनाना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, साइंस पढ़ना, सब कुछ में आपका टाइम फिक्स है, रूटीन, लेकिन आप दिन भर का 5 मिनट देते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा मंजिल क्या है, बनना क्या चाहते हैं, मेरा जो है कि किस काम पे मेरा प्यार है, इसमें दिमाग लगता है किसी का? नहीं लगता। तो सबसे पहले अभिभावक को भी इसमें सपोर्ट करना है, और अभिभावक से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टूडेंट का अगर पहला गुरु माँ बाप हैं, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे, एक उदाहरण देते हुए कि एक अभिभावक का एक स्टूडेंट के प्रति क्या रोल होता है। ये जो अंधकार मिटा है, यानी जो लाइट आया है, आज उषा माटी में आप लोग काम करते हैं या रस्सी फैक्ट्री में आप लोग काम करते हैं, यहाँ 24 घंटा काम होता है ना, कि रात में बंद होता है? क्यों? क्योंकि लाइट आया, बिजली आया, अंधकार मिट गया है। मतलब कि बल्ब का कोई आविष्कार किया। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया पता है आप लोग को? थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया। उसके बारे आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं, जो दुनिया का अंधकार मिटाए हैं, वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने माँ के बदौलत हूँ। तो उसका माँ ने थॉमसन अल्वा एडिसन के लिए क्या किया था, जो एक अभिभावक का रोल होता है, इसको समझना होगा। जब वो स्कूल में पढ़ने गया था, तो वो पढ़ने में इतना कमजोर था कि वहाँ के शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर सब प्रयास किए कि हम कैसे इसको बेहतर पढ़ाएं, कुछ सिखाएं, लेकिन वो इतना मंदबुद्धि था। हम अभिभावक से ध्यान से सुनने का रिक्वेस्ट करेंगे। थॉमसन अल्वा एडिसन पढ़ने में इतना मंदबुद्धि था कि उसको लास्ट में सब स्कूल हार गया और उसको स्कूल से निकालना पड़ा। और जब निकाल दिया तो उससे पहले एक लेटर लिखता है स्कूल वाला उसके माँ के नाम से कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, हम लोग बहुत ताकत लगाए, हम लोग उनको नहीं सिखा पाए, जो है कि इसको हम लोग और नहीं पढ़ा सकते हैं, इसको आप जो है कि कल से स्कूल मत भेजिएगा। अब तो थॉमसन अल्वा एडिसन पढ़ने जानता नहीं था, लेटर को समझा नहीं, वो हंसते हंसते जा रहा है और लेटर ले जाकर के अपना माँ को दिया। जैसे ही उसका माँ इस लेटर को पढ़ती है, उसका माँ रोती है, आंसू आता है, और इस बात का दर्द होता है कि जिस बच्चा को हम जन्म दिए हैं, वो मेरा बेटा बहुत बड़ा मंदबुद्धि है, वो सीख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। और रोते रोते उस लेटर को उसका माँ रखती है। तो जब उसका बेटा पूछता है थॉमसन अल्वा एडिसन, माँ काहे रो रहे हैं, तो उसका माँ रोते रोते अपना आँख का आंसू पोंछते हुए बोलती है कि बेटा कुछ नहीं, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, इसीलिए तुम इतना तेज हो कि बाकी बच्चे का डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कल से स्कूल नहीं जाना है, तुमको घर में ही पढ़ाई करना है। ये उसका माँ बोल दिया, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि आप मंदबुद्धि है, हम लोग को नहीं सिखा पा रहे हैं, आप स्कूल कल से मत भेजिएगा। लेकिन उसका माँ ने एक झूठ बोला उसका बेटा को कि आप पढ़ाई में तेज हैं, बाकी बच्चों का डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप स्कूल मत जाइएगा, घर से ही पढ़ाई करना है। अब उसका दिमाग में सेट हो गया हम तेज हैं। अब तेज है, सोचिए, जो स्कूल नहीं जा पाया, आज वो पूरा दुनिया का अंधकार को मिटा दिया। और जब सक्सेसफुल हुआ और उस लेटर को जब देखा, तब अपना माँ को थैंक यू बोला कि मेरा माँ का एक झूठ की वजह से आज हम दुनिया का अंधकार को मिटा नहीं सके। तो मेरा इस सक्सेसफुल का जो मेरा राज है, वो मेरा माँ है, ये जो कारण है मेरा माँ है। तो कभी भी अपना बच्चा को आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा जब देखता है किसी को, तो बच्चा बोलता है कि हम आईएएस बनेंगे पापा, तो बगल वाला कोई बोलता है बड़का आईएएस बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग बन ही नहीं पा रहा है, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तुम आईएएस बनेगा। इसका असर होता है। इसका मैं एग्जाम्पल बताते रहे, जैसे इतना बड़ा तो छोटा सा बच्चा, जो कितना साल हो रहा है इसका, 4 साल 7 साल,
तो एक 6 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, सर एक 12 साल का बच्चा और इतना ही बड़ा 5-6 साल का बच्चा का बहुत अच्छा दोस्ती था। ठीक है, बहुत बड़ा बात है ये, किस दुनिया का आप लोग का दिन बदल सकता है इस कहानी से। तो ये 12 साल का बच्चा और 5-6 साल का बच्चा बहुत अच्छा दोस्ती था, साथ साथ घूमना, साथ साथ सोना, साथ साथ हर काम करना। तो वो दोनों बच्चा एक दिन टहलने घूमने के लिए जंगल जाता है। तो जंगल जाने के बाद जो 12 साल का बच्चा है वो घूमते घूमते किसी कुआं में गिर जाता है। अब छोटा सा बच्चा दूर दूर तक चिल्ला रहा है कि भाई बचाइए बचाइए बचाइए, मेरा दोस्त गिर गया। जंगल में कोई नहीं था। किसी तरह एक नजर पड़ा कि एक रस्सी वाला बाल्टी पड़ा हुआ था। जो छोटा सा बच्चा है खाली बाल्टी और रस्सी को पकड़ नहीं सकता था, वो बाल्टी डाल दिया और उसको बोला 12 साल का लड़का को कि अब पकड़िए और हम खींचते हैं। और उसको खींच के निकाल के उस बच्चा का जान बचाया और दोनों गले मिलता है, बहुत रोता है। चलो हम लोग का तो जान तो बच गया, लेकिन अब घर जाके तो हम लोग को बहुत पिटाई होगा। तुम लोग वहां जाके बदमाशी करता है, गिरता है। तो ये सब चर्चा करते हुए घर गांव गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव जाके जैसे ही बता रहा है कि छोटा सा बच्चा जो खाली बाल्टी कुआं से नहीं उठा सकता है, वो 12 साल का बच्चा को खींच के उठा देगा। इन लोगों को विश्वास नहीं किया कि ये इन लोग नहीं गिरा होगा, ये झूठ बात है। तो उसी में गांव का चाचा लोग कोई कोई होता है बुद्धिमान लोग, अरे लोग बोल रहा है तो गिरा होगा, खाली बाल्टी नहीं उठाने सकेगा लेकिन उठाया होगा। तो जब सब बैठा नहीं ये कैसे उठा लेगा। तो जब सब बैठ गया इस तरीके से जब चर्चा हुआ तो ये कैसे उठाया ये तो बता रहा है कि बाल्टी था, रस्सी था, हम कोई नहीं था तो हम डाले, फिर पकड़ने बोले हम खींच के उठाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे उठाया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों उठा पाया। ये 5-6 साल का बच्चा जो एक खाली बाल्टी नहीं उठा सकता है, वो 12 साल का लड़का को गहरा कुआं से खींच के इसलिए उठा सकता है क्योंकि आसपास में कोई कहने वाला नहीं था कि आप इस काम को नहीं कर सकते। कोई भी कहने वाला टोकने वाला नहीं था कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो बच्चा करके दिखाया, उसके अंदर वो एनर्जी आया, वो ताकत आया। तो इसीलिए किसी भी बच्चा को गलती से भी कोई भी अभिभावक या अगल बगल रिश्तेदार पड़ोस वाला किसी को नहीं बोलना है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे ही बोल देते हैं किसी बच्चे को कि आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, आप आईएएस नहीं सकते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, इसका असर बहुत होता है। और इसका असर इतना होता है कि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों का, हम एक और थोड़ा सा छोटा सा कहानी बता रहे हैं। ये गांव था अपना, उसका पिताजी डेली सुबह सुबह टहलने के लिए पहाड़ तरफ जाता था। ठीक है बच्चा लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग जो बोलते हो ना तुम लोग के लिए विशेष है। तो टहलने के लिए जब जंगल तरफ जाता था तो एक दिन उसका छोटा सा बच्चा जो जस्ट चलने सीखा था बोल रहा पापा हम भी जाएंगे। भाई तुम कहाँ जाएगा, पहाड़ है, पत्थर है, तुम लग जाएगा इधर उधर, एक तरफ खाई है एक तरफ पर्वत है, पतला सा रास्ता है। नहीं पापा हम भी जाएंगे। जिद किया गया। अब उठते उठते उसका पापा को तो रास्ता पता था कहाँ पत्थर है क्या है। वो बच्चा को रास्ते में वो पत्थर मिल गया और पत्थर में वो टकरा गया, गिर गया। अब जैसे चोट लगा तो उसके अंदर से आवाज आया, मतलब कि चीख का आवाज आ गया। तो जैसे ही बोला पहाड़ के अंदर कुछ आवाज आता तो उसका रिप्लाई भी एक आवाज आता है। तो उधर से भी जैसे ही बच्चा बोला कि तो उधर से भी आवाज आया, रिप्लाई आवाज का। ठीक है तो उसको बच्चा को लगा कि हम जो बोल रहे हैं उधर से कोई हमको चिढ़ा रहा है। तो फिर बच्चा कौन हो, तो उधर से भी रिप्लाई आ रहा है कौन हो। फिर परेशान हो गया, बोलता है तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। तो उधर से भी रिप्लाई आ रहा है तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। होता है ऐसा। तो पिताजी को पूछ रहे पापा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है, ये कोई क्यों ऐसा कर रहा है, जो हमसे जो है कि लड़ना चाह रहे इसको तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसका पिताजी जब आवाज देता है तुम बहुत अच्छे हो, तो उधर से आवाज आता है तुम बहुत अच्छे हो। तो उधर से फिर आवाज आता है उसका पिताजी हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। तो उधर से भी आवाज आता है कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। उसका पिताजी को तो समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, रिप्लाई क्यों आ रहा है, करेंगे और हमको तो बोल रहा है छोड़ेंगे नहीं।
क्यों हो रहा है उसका पिताजी को समझ में आ रहा था, लेकिन उस बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था। तब बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसका पिताजी बैठा के समझाया, बेटा जो तुम बोलते हो, किसी को गाली करते हो, गलौज करते हो या बुरा बोलते हो, एक्चुअल में जो बोलते हो वही आता है। दूसरों को नहीं बोलते हैं, ये अपने को ही बोलते हैं, और अपने को जो बोलते हैं वही यहाँ रिप्लाई आता है। तो ये बातों को समझना होगा, और ये सब चीजों को अगर हम लोग समझेंगे और अपना जो लक्ष्य है, अपना जो मंजिल है, अगर एक कहानी आप लोग जानते होंगे, लेट नहीं हो रहा है, बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, भूख प्यास लग रहा है, कब लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखो मैंने कैसे अपना लक्ष्य मिलता है, कैसे काम करना है, हम 2 मिनट में बता रहे हैं, उसके बाद हम अपना बात को खत्म करेंगे। आप लोग अर्जुन का नाम सुने हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधार अर्जुन, ठीक है। तो जो उसका गुरु था द्रोणाचार्य, वो 5 पांडव जो था, 5 भाई का गुरु था, किसी अर्जुन का अकेले नहीं था। और वो देखिए शिक्षक लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट होता है, कुछ लोग सेकंड होता है, कुछ लोग थर्ड होता है। तो जैसे बोलता है ना कि जो फर्स्ट आता है उसको पूछा जाता है, अरे तुम फर्स्ट आ गया क्या कारण है? अरे मेरा शिक्षक है ना इसलिए हम आए। और कोई फेल, उसी क्लास में कोई फेल होता है, उसको जाकर पूछता है, अरे तुम फेल हो गया क्या कारण है? अरे मास्टरवा जो है ना, मास्टर के कारण हम फेल हो गए। मैंने वही क्लास का एक बच्चा बोलता है कि हम टीचर के कारण फर्स्ट हुए, और वही क्लास का एक बच्चा बोलता है कि हम टीचर के कारण फेल हुए। तो इस बातों को, इस अंतर को समझना होगा। तो ये 5 पांडव का जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो 5 पांडव को शिक्षा दे दिए, धनुष का शिक्षा, कि भाई कैसे निशाना लगाना है। और उन लोग को समझा दिए। ज्ञान देने के बाद जैसे आप लोग का परीक्षा हुआ तो परीक्षा का बारी आया, अब उन लोग को समझा दिए। तो परीक्षा होता है तो परीक्षा का रिजल्ट आता है ना, आप लोग फर्स्ट कैसे आए, कोई कैसे नहीं, इसको समझिए। तो सबको शिक्षा दे दिए कि कैसे धनुष का विद्या होता है, कैसे शिक्षा होता है। उसके बाद जब परीक्षा की बारी आई तो लोग सबको नदी किनारे बता दिया कि क्या कि एक पेड़ होगा, पेड़ के ऊपर एक पक्षी होगा, और उस पक्षी को निशान लगाना है, पक्षी का आंख को, पक्षी का आंख को निशान लगाना है। और सबसे पहले मौका दिए युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को मौका दिए, बोले कि जाओ पढ़ा दिए, शिक्षा तो दे दिए, परीक्षा दो। तो जब धनुष तीर बाण लेके गया, बोल रहा है कि युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? तो बोले गुरु जी हमको आकाश दिख रहा है, बादल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बोला आ जाओ। फिर भीम को भेजा गया, भीम वही कम सेकंड में अवसर मिला। भीम क्या दिख रहा है? बोल रहा है गुरु जी हमको आकाश दिख रहा है, बादल दिख रहा है, पेड़ पौधा दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। नकुल सहदेव सबको मौका मिला, अर्जुन को सबसे लास्ट में मौका मिला। अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलता है गुरु जी हमको इस पक्षी का आंख दिख रहा है। नहीं अर्जुन और कुछ दिख रहा होगा, अच्छे से देखो। और वहां आकाश है, बादल है, पेड़ है, पौधा है, डाली है। बोलता नहीं गुरु जी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस पक्षी का आंख ही दिख रहा है। तब बोलता है कि मारो निशाना। तो उसी टाइप का आपका जीवन में बहुत डिस्टर्ब आएगा। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ शादी है, वहाँ पार्टी है, वहाँ मेला है, जो है कि नानी घर में कुछ है, नाना घर में कुछ है, मामा घर में है। तो आपको दिखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मंजिल क्या है, हमको बनना क्या है। और सिर्फ जिस दिन ये चीज दिखाई पड़ेगा उस दिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका इस शरीर को आपका वो इच्छा करा देगा। हम लोग कुछ नहीं करते, किसी को भरम है, देवेंद्रनाथ महतो इतना कर रहा है, ये भरम है। देवेंद्रनाथ महतो का झूठ मूठ का नाम हो रहा है। यह एक शरीर है जिसका नाम देवेंद्रनाथ महतो है। ये नाम सोनू, मोनू, आकाश, दीपक कुछ भी हो सकता था। ये शरीर है, वो एक नाम है।
ये शरीर एक्चुअल में कुछ नहीं करता है, नाम झूठ मूठ का होता है। हम लोग वही काम करते हैं, हमारे अंदर जो इच्छा होता है वो इच्छा इस शरीर के सहारे, इस शरीर के सहयोग से काम कराता है और नाम हो जाता है या बदनाम हो जाता है। लेकिन काम कराता है आपके अंदर का इच्छा, आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की डिजायर। अगर आप सोचिएगा ना है छोटी, आज मेरा रिजल्ट आ गया, आप तो नानी घर जाएंगे, जैसे इच्छा हुआ आपको जाने की जरूरत नहीं है, शरीर को अंदर का इच्छा पहुंचा देगा। ये अंदर का इच्छा रिजल्ट आया, आज तो थोड़ा पार्क घूमने जाएंगे, अगर कर गया तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर आपको लेके पार्क पहुंचा देगा, नानी घर पहुंचा देगा, रेस्टोरेंट पहुंचा देगा। तो हम लोग करते कुछ नहीं है, चाहे सही काम हो या गलत काम हो, हमारे अंदर का जो इच्छा है वो अंदर का इच्छा इस शरीर को एक टूल की तरह उपयोग करता है। इसीलिए इच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा इच्छा, जिसको हम गोल कहते हैं, जिसको हम मंजिल कहते हैं, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं, जो कहिए। और उस इच्छा को पाने के लिए एक कड़ी मेहनत करना होगा और उसमें सपोर्ट अभिभावक को, शिक्षक को सबको करना होगा। फिर हम देखते हैं कैसे नहीं होता है। आज हम यहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट से हम कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए पढ़ाई लिखाई में, और अभिभावक के सामने हम कमिटमेंट करते हैं ऑन रिकॉर्डेड कि अगर आप लोग के अंदर इच्छा है, हुनर है, तो कभी भी किसी कोई गरीबी के कारण या पैसा के अभाव के कारण उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। उसको हम लोग यूपीएससी का हो, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियर का हो, अगर उसको अगर हम लगन देखेंगे हम लोग, तो हम लोग का टीम जो है उसके लिए दिल्ली में कोचिंग कराना रहे, जेपीएससी कराना रहे, यूपीएससी कराना रहे, मेडिकल कराना रहे, इंजीनियरिंग कराना रहे, जो भी कराना रहे उसके लिए हम लोग सहयोग सपोर्ट करेंगे। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे किताब कॉपी से सहयोग की बात हो, हम लोग सब मिलकर से करेंगे। ये हम आप लोग को वादा करते हैं। आप लोग कहीं हमारा ये समाज तय होगा कि हम लोग का समाज को किस नजरिया से देखा जाएगा। हमारा ये तो हम इस अगर बच्चों की बात करें तो कोई झारखंड और देश का परिदृश्य से हम बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग पूरा राष्ट्र नवनिर्माण का हम बात कर सकते हैं। हमारा ये राष्ट्र कैसा बनेगा। आज हम बाहर जाते हैं, दिल्ली कुछ दिन पहले हम इलाज के लिए गए थे, दिल्ली गए, हरियाणा गए, उधर मुंबई जाते हैं तो वहां से आते देखते हैं हमारा झारखंड कहीं नहीं है। तो हमारा झारखंड में बदलाव होगा तो कौन करेगा? ये आप लोग करेंगे। तो आप लोग के हाथ में सिर्फ आपका करियर नहीं है, आपका हाथ में सिर्फ आपका परिवार को पालने की जिम्मेवारी नहीं है। आपका से ये तय होगा कि हमारा झारखंड को किस नजरिया में पूरा दुनिया वाले देखेंगे, हमारा देश को पूरे राष्ट्र वाले किस नजरिया में देखेंगे, ये आप लोग के भविष्य में तय होगा। इसलिए समय का बहुत अभाव है, फिर हम मौका बहुत सारे बातें थी लेकिन समय का अभाव है, हमको भी कई जगह जाना है। हम आप लोग का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए और बेहतर भविष्य का कामना करते हुए हम अपना बात को रखते हैं। और साथ ही साथ छोटे यहाँ भी मोबाइल चला रही है, बताओ अर्जुन बनिए, अर्जुन बनना है। बहुत चीज है दुनिया में, सब कुछ है, क्या दिख रहे हैं आप पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया से खराब चीज खत्म नहीं हो सकता है। ये दुनिया में शराब की भी दुकान है, दूध के भी दुकान है, फल के भी दुकान है, सब्जी के भी दुकान है। आपका नजर कहाँ जाता है? हमको पता है, भूख लगता है कहीं जाते हैं ना, हमको तो होटल और रेस्टोरेंट दिखता ही नहीं है। हमको बाजार दिखता है, ठेला दिखता है, या तो खीरा गाजर ले लिए, नहीं तो हाफ किलो टमाटर ले लिए, काट के खा गए। तो क्या देखना है ये आपके नजर पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे से सुने। और पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद कि हमको छात्रों के बीच रूबरू होने का मौका दिए। और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो बेहिचक, कोई भी परेशानी हो, हमको पता है, हम इस स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। स्टूडेंट बोल नहीं पाता है, उसके अंदर बहुत परेशानी होता है, वो शेयर नहीं कर पाता है। कोई भी परेशानी हो बेहिचक बताइए, अभी भी कुछ सवाल है तो बोलिए, जितना हो सके हम सॉल्यूशन का प्रयास करेंगे। और कभी भी आपके अंदर का जो डिजायर है उसको मरने मत दीजिए। आप ही लोग हैं और हम लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं, हम आप लोग का भविष्य के लिए कर रहे हैं। और हमारा खुशी
हमारा नाम हो जाने से, हमारा कुछ बन जाने से, दिल से बता रहे हैं, कभी नहीं हो सकता जब तक यहाँ आने वाला पीढ़ी का बेहतर भविष्य नहीं होगा। तो आपके खुशी के लिए, हमारे सबके खुशी के लिए, जब भी कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई माइंड से रिलेटेड दिक्कत हो, जब तक उस दिक्कत को, मान लीजिए हम पढ़ने बोल रहे हैं, मन नहीं लगता है, नींद आ जाता है, शरीर स्वस्थ नहीं है, कितना कोई माँ बाप बोले, शिक्षक बोले या देवेंद्रनाथ महतो बोले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो सबसे पहले तो ठीक करना है ना माइंड को, सबसे पहले तो ठीक करना है अपना बॉडी को। तो अगर बॉडी और माइंड अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई भाषण काम नहीं आएगा। ये मेरा बाप या शिक्षक का मेहनत या माँ बाप का मेहनत तभी काम आएगा। सबसे पहले इसके लिए आपका बॉडी, ये शरीर और आपका ये दिमाग आपको सपोर्ट करना चाहिए। और ये दोनों अगर सपोर्ट किया, माँ बाप का सहयोग रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो आप सोच सकते हैं कहाँ तक जाइएगा। कोई है लिमिट? कोई लिमिट नहीं। अब सोच नहीं सकते हैं, उतना दूर तक जा सकते हैं, बस काम से प्यार कीजिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना काम से ध्यान देना है। तो इसीलिए पहले अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से भागना नहीं, उसको ठीक करना है। अगर लगने कि मेरा मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, मेरा नींद नहीं आता, तो बताइए उसको कैसे ठीक होगा। मोबाइल के बिना मेरा नींद नहीं आता, उपाय ढूंढेंगे ना। आपको डांटने से थोड़ी होगा, मोबाइल हटाओ मोबाइल हटाओ। ये दिमाग कैसे काम करता है सोचिए। हम लोग जो बोलते हैं ना, देखिए पूरा आज जो हम लोग यहाँ स्थिर हैं, बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं, तो यहाँ कुछ लो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो हम लोग जो कुछ माइंड से करते हैं, ये माइंड कैसे काम करता है, इसमें एक साइंस है। और जब तक उस साइंस को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक मेरा लेक्चर, माँ बाप का मेहनत, गुरुजनों का प्रयास कोई काम नहीं आएगा। एकदम फैक्ट बता रहे हैं। माइंड कैसे काम करता है सुनिए, कि हम लोग जैसे कि माँ बाप से भी और बच्चा लोग भी सब गौर किए होंगे, भाई बहन जैसे दो है, लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है। मम्मी होती है घर में, पापा आते हैं ऑफिस से, काम से जहाँ से भी आते हैं। छोटी वाली बहन है या भाई है, अगर पापा को आते आते बता दिया, देखिए पापा हमको जो है कि यहाँ मार दिया, झगड़ा कर दिया, ये कर दिया, लड़ाई कर दिया, पापा गुस्सा करके जो है कि उसको डांटने लगते हैं। तो जैसे डांटने लगते हैं तो मम्मी भी इधर से आकर शामिल हो जाती है, बोलती है कि अरे छोड़िए, बच्चा है, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पापा बच्चा से ज्यादा फिर मम्मी पे भड़कने लगती है। क्या बोलती है कि इन लोग को डांटेंगे नहीं, लोग मारवो करेंगे इन लोग को। जबकि माँ बोल रही है कि छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, मत डांटिए इसको, बच्चा है। तो क्या बच्चा को कम डांटेंगे पापा? मम्मी पे भी गुस्सा उतारना शुरू कर देंगे, डांटेंगे नहीं लोगों, इन लोग तो मारने लायक आदमी है। समझ में आता है कितना कष्ट करके हम मेहनत करके ऑफिस से काम करके आते हैं। माइंड, माँ बोल रही है कि नहीं डांटने, पिताजी का डांट बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है? जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है। तो माइंड जैसे बोलते हैं वैसे काम नहीं करता, उसका एक लॉजिक है, उसका एक साइंस है। आप लोग को हम 1 मिनट से क्लियर करेंगे, ठीक है? सबको अपना आंख बंद करिए 1 मिनट के लिए, सबको करिए। अभिभावक भी चाहिए, आप लोग सभी अपना माँ का चेहरा को याद मत कीजिए। खबरदार, किसी ने भी अपना माँ का जो फेस है वो कैसा है याद नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, माँ का चेहरा अपना दिमाग में आने नहीं देना है। अब आंख खोलिए। कोई ऐसा है जो अपना दिमाग से अपना माँ का चेहरा को आने से रोके? तो हम तो बोले थे कि नहीं लाना है, और फिर चेहरा आया तो गड़बड़ है। तो मेरा बात आप लोगों को कैसे समझ में आ गया? इतना आसान है क्या? तो उतना आसान नहीं है कि लेक्चर दे दिया, आधा घंटा रखना, आप लोग कल से जोश में आके काम कर लीजिएगा। इस चीज को समझना है अपना माइंड को, कि माइंड जो बोलता है वो काम नहीं करता। हम बोल रहे हैं कि माँ का इमेज को नहीं लाना है, जितना बोल रहे हैं नहीं लाना है उतना। तो मेरा बात कैसे असर करेगा? महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। समझे में नहीं आएगा, दिमाग उसको नहीं ले सकता है।
क्योंकि हमारा जो दिमाग है, बहुत बड़ा सच बता रहे हैं, वर्ड पे काम नहीं करता है, इमेज पे काम करता है। इमेज क्या है? माँ का एक इमेज है, चेहरा है, या उसका एक चेहरा है, उसका एक इमेज है। करना एक काम है, वो उसका एक इमेज है। नहीं का कोई इमेज नहीं है, नहीं का कोई इमेज नहीं है। इसीलिए जब हम बोले कि अपना माँ को, चेहरा को याद नहीं करना है, तो मेरा दिमाग वो काम किया जो इमेज में था, और वो काम नहीं किया जो वर्ड में था। हमारा माइंड वर्ड पे काम नहीं करता है, हमारा माइंड इमेज पे काम करता है। क्योंकि माँ का इमेज है, याद करना का इमेज है, लेकिन नहीं का कोई इमेज नहीं है। इसलिए हम 1000 बार नहीं को बोलेंगे, लेकिन मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए माँ बोल रही है पिताजी को कि बच्चा को मत मारिए। मारना का इमेज है, मत का इमेज नहीं है, इसलिए दिमाग काम नहीं किया। दो दोस्त लड़ता है ना, अरे मत जाने से मार देंगे बराबर में, क्योंकि माँ बोल रहा है मत लड़ो, लेकिन वहां लड़ाई बढ़ता है। इसलिए कि लड़ना का इमेज है, मत का इमेज नहीं है। तो हमको इस चीजों को समझना होगा। इसीलिए बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, मत काम नहीं करेगा, बुरा ही दिखेगा। बुरा मत सोचो, मत काम नहीं करेगा, बुरा ही सोचेगा। बुरा का इमेज है, सोचना का इमेज है, मत का इमेज नहीं है। हम अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो हम अच्छा बोलेंगे, क्योंकि अच्छा का इमेज है, देखना का इमेज है। तो यहाँ पे माइंड मेरा काम करेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे बारीकी चीजों को अगर हम ध्यान देंगे, तो हम लोग का लाइफ आसान हो जाएगा। क्या होगा? तो मानते हैं ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, किसका लाइफ बहुत मुश्किल होता है? चाहे पढ़ाई का, कोई मैथ में, कोई इंग्लिश में, कोई फिजिक्स में, कोई साइंस में, कोई किसी में कमजोर होता है, कोई किसी में तेज होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? माइंड कैसे यहाँ काम करता है? तो जब तक अब मैथ कमजोर है, तो यहाँ जब तक इसको नहीं सीखिएगा, वहाँ बनाते रहिएगा तो नहीं होगा। ये प्लस बी का होल क्या था, इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी भुला गया, यहाँ भुला जाएगा। तो इसको कैसे ठीक करना है? कोई भी काम या कोई भी सब्जेक्ट, मान के चलिए आपका मैथ कमजोर है, और आप बोलिएगा कि मेरा तो मैथ कमजोर है, अगर दिमाग में सेट हो गया और आप 10 घंटा मैथ पढ़िएगा, तो आपसे मैथ ठीक नहीं हो सकता। अगर आपका दिमाग में सेट हो गया कि मेरा साइंस कमजोर है, और साइंस 10 घंटा भी पढ़िएगा, तो आपका साइंस ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग में सेट है कि साइंस मेरा कमजोर है, मैथ मेरा कमजोर है, इंग्लिश मेरा कमजोर है। जब तक ये सेट को नहीं हटाइएगा, तब तक वहां 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा भी लगाइएगा, उसका असर दिमाग में नहीं होगा। अगर कोई भी काम को करते हुए आप बोल दिए कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है, तो आप लिख के रख लीजिए, आज जो आपको लग रहा है ये काम मुश्किल है, कल का दिन में ये काम आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। नहीं कर सकते उस काम को, आपके बस की बात नहीं होगा। लेकिन उस काम को अगर बोल दिए मेरा काम ये करना आसान है, तो कल का डेट में सच में वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हर काम को यदि पूछा कितना मुश्किल, कितना भारी, कितना बड़ा, दुनिया को लगे कि इतना बड़का तो नहीं हो सकता, कैसे कर सकता है, उसको जाके बोल दीजिए इस काम को करना मेरे लिए आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। तो सच में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यदि बोलिएगा मुश्किल है, तो नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या बनना है? आसान है। तो मेरे लिए IAS बनना, मेरे लिए डॉक्टर बनना, मेरे लिए इंजीनियर बनना, अगर इस चीज को सच में जो बोल रहे हैं, ये सेकंडों की बात अगर अपने माइंड से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो सच में आसान हो जाएगा। क्योंकि उसी के तरीके से आपका बॉडी एक्ट करेगा। क्योंकि जो UPSC पढ़ता है और जो 4th ग्रेड का पढ़ता है, वो भी उतना ही पढ़ता है, लेकिन एक्शन में चेंज होता है। क्यों? पढ़ाई का एक्शन का लेवल में चेंज होता है। कोई यहाँ से टाटा जाने में कोई 1 घंटा में पहुँचता है, किसी का 5 घंटा लगता है, किसी का 10 घंटा लगता है। किसमें जा रहा है ये पता चलता है।
उसी प्रकार आप जो बनना चाहते हैं, आपका माइंड अगर यूपीएससी बोल दिया और आपका माइंड अगर बोल दिया कि किसी तरह हमको मजदूरी करना है, आपका यदि लक्ष्य रहेगा कि जिंदगी में किसी तरह को 10,000 कमाना है, गलती से 12,000 कमाए तो आपका घमंड हो जाएगा। इसलिए काम पे प्यार कीजिए और माइंड को जिस दिन काम पे फोकस कीजिएगा तो आपका माइंड अच्छा है। जैसे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे ना, डॉक्टर बन के किडनी निकाल दीजिएगा तो पढ़ के क्या फायदा, वीडियो सीएम बन के घूस ले लीजिएगा तो बन के क्या फायदा। ये काम कैसे होता है मालूम है? जैसे आप लोग का लक्ष्य क्या होता है ना, यहाँ पे गड़बड़ क्या आता है बता रहे। आजकल का लक्ष्य बना लेता है कोई कि हमको को कार खरीदना है, कोई बना लेता है कि हमको को बंगला खरीदना है। यही से गड़बड़ होता है। अगर आपका माइंड ये कहता है कि हमको एक जीवन में को कार खरीदना लक्ष्य है, तो आप लिख के रख लीजिए कि आपको हो सके उस कार खरीदने के लिए गलत भी काम करने के लिए आपका माइंड और आपका बॉडी रोक ले सकता है। क्योंकि आपको तो कार चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इस शरीर को, इस माइंड को कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। तो अगर आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको एक कार चाहिए, हमको एक घर चाहिए, हमको एक बंगला चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपना जो काम कर रहे हैं, ये काम को इस धरती में मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो आज हो सके जितना कार नहीं सोचे उतना कार आपके हाथ में होगा, जितना घर नहीं सोचे उतना घर आपके पास होगा। जिस दिन आप जिस काम के लिए निकले हैं वो काम ऐसा कीजिए जो पूरे दुनिया में जो है कि ये काम कोई नहीं कर पाया ऐसा, तब होगा। जिस किसी से कार चाहिए तब चोरी करवा देगा कौन, कहां से, कहीं से लूटपाट करवा देगा। कार तो चाहिए भाई, कार तो हो गया। कार कोई दूसरा दिन कोई चोरी कर लिया तो जी भी नहीं पाई, अरे बाप रे बाप इतना कर लिए थे, चोरी हो गया। इससे लाइफ मुश्किल होता है। इसलिए काम से प्यार कीजिए, काम से फोकस कीजिए, काम से निडरता से रहिए, काम को आसान बनाइए, काम पे जो है कि फोकस कीजिए। आपको जो चाहिए वो आपके पास आएगा, उसके पीछे नहीं जाना है, ना पैसा के पीछे, ना गाड़ी के पीछे, ना घर के पीछे, ना बंगला के पीछे। काम के पीछे जाइए और जितना गाड़ी नहीं सोचे, जितना पैसा नहीं सोचे, जितना घर नहीं सोचे, उतना आपके पीछे आएगा। आप हमेशा अपने आइडियल को पहुंचिए। अब्राहम लिंकन दुनिया का सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति अमेरिका का, वो कभी भी जिंदगी में उसके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं था। वो हमेशा कोई पढ़ता था उसको किताब मांगता था कि आपका पढ़ा हुआ हो गया तो हमको दीजिए, हम पढ़ के फिर लौटा देंगे। वैसा व्यक्ति दुनिया का सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति बन गया। ऐसा आप देख सकते हैं हमारा देश का सबसे आदर्श हम छात्रों का, अगर अब्दुल कलाम की बात करें, जो अखबार बेचता था, अखबार बेचते बेचते साइंटिस्ट बन गया, सर्वोच्च पद आज तक का सबसे पॉपुलर भारत का राष्ट्रपति बन गया। और आज जो है कि फिर भी खुद को एक टीचर और छात्रों के बीच हमेशा रहने का पसंद किया। तो ठुकरा दिया था, फर्स्ट बार राष्ट्रपति हुआ था, कौन आया राष्ट्रपति में नाम नहीं मिलेगा बोलिए, जब कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर था तब। तो आप अपना काम से फोकस रखिए, फिर कहाँ बनेगा क्या बनेगा उसको छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए। फिर आप सोचे नहीं होंगे उतना मिलेगा, और जब सोचिएगा कि इतना ही मिलेगा, 10 से 1000 मिल जाए किसी तरह, तो गलती से ज्यादा 12,000 मिलेगा और उसी में खुश भी हो जाइएगा। इसीलिए काम पे फोकस रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे होते हुए आप लोग बहुत बातों को सुनना, धन्यवाद।